चिंडोरा गांव, जहां कुछ दिन पहले ही अंजलि अपने कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम करने आई थी। अपने दोस्तों के साथ आई थी। वह लोग एक रिजॉर्ट में रहते हैं। ठंड का मौसम था। काफी देर रात हो गया था, लेकिन किसी को नींद नहीं आती, तो वह लोग बाहर आ जाते हैं और टहलने लग जाते हैं। टहलते टहलते वह रिजॉर्ट के पिछले वाले हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ एक खंडर था। वह लोग खंडर की ओर बढ़ रहे थे कि मंगीलाल आ जाता है और उन्हें आगे जाने से मना कर देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि मंगीलाल आगे जाने से क्यों कर दिया। अगले दिन वह लोग अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने लगते हैं। लोगों का मेडिकल चेकअप के दौरान क्या क्या करना जरूरी होता है, यह सब चल रहा था। और उसे पूछती है कि उसे कुछ अजीब नहीं लगा। तब अंजलि भी बोलती है कि शायद रात हो, इसलिए मंगीलाल ने हमें मना कर दिया हो। तब शीला बोलती है कि अभी क्लास ख़त्म होने के बाद चलते हैं, तो अंजलि भी मान जाती है। जैसे ही क्लास ख़त्म होता है वह दोनों सबसे छुपकर खंडर की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही वह लोग खंडर के नज़दीक पहुंचते हैं, तो उन्हें डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह दोनों डर जाते हैं। मंगीलाल उन्हें देख लेता है। पास जाकर उन पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम्हें कितनी बार इधर आने के लिए रोकूं। तब अंजलि पूछती है कि इधर क्यों नहीं आने देते और ये डरावनी डरावनी आवाज़ किधर से आ रही है। तब मंगीलाल घबरा जाता है और अपने मन में बड़बड़ाने लगता है। तब अंजलि ज्यादा जिद करने के कारण उसे बताने को कहती है। मंगीलाल उसे शमशान चंपा के बारे में बताने लगता है। यह कहानी है तब की, जब मनुष्यों का जन्म धरती पर हुआ था। तब चुड़ैलों का राज उन पर चलता था। चंपा अपने कब्रिस्तान में रहती थी अपने 7 बहनों के साथ। लंदन से श्याम आया, काफी सुंदर और हट्टा कट्टा था। जब वह गांव का सफर शुरू करता है, तो सारे लोग उसे देखकर आकर्षित हो जाते थे। जब लोग ही उसे देखकर आकर्षित हो जाते थे, तो चुड़ैल पीछे क्यों रहे। चंपा और उसके 7 बहनें भी उससे प्यार करने लग जाती। जब यह बात चंपा को पता चलता है, तो वह अपनी सारी बहनों को बोलती है कि श्याम तुम्हारा जीजा है और मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ, इसलिए कोई भी उन पर गलत नजर न डाले। काफी दिनों तक चंपा और उसकी 7 बहनों के बीच बहस चलता रहता, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटते हैं और आखिर में बहनों को भगवान के पास भेज देती है। यह सब करने के बाद वह श्याम के पास जाती है। अपना रूप बदल के अपने शादी का प्रस्ताव लेकर जाती है। जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी शादी पहले ही किसी और से तय हो चुकी है। यह सब सुनकर उसे बहुत क्रोध आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। श्याम की शादी साक्षी से हो जाती है। शादी होने के बाद साक्षी अपने आंगन में बैठी हुई थी। तभी चंपा उसके शरीर में आ जाती है और उसे काबू करने लग जाती है। जब रात होती है, तो सब लोग उसे खाने के लिए बुलाते हैं। तभी साक्षी हवा में उड़ने लग जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसके इस तरह के हंसने के कारण सारे लोग डर जाते हैं और सुबह एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और फिर तांत्रिक को सारी कहानी बताते हैं। तब अगली सुबह तांत्रिक घर को आता है। तब तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि घर में एक बुरी आत्मा है। अपने तंत्र विद्या से साक्षी के शरीर से चंपा को अलग कर देता है और चंपा को उसके शमशान में कैद कर देता है। उस दिन से चंपा कभी निकल नहीं पाई। यही थी कहानी शमशान चंपा की। यह सब सुनकर अंजलि अंदर से हिल जाती है। शीला के साथ रिजॉर्ट चली जाती है। रात को अंजलि चंपा के बारे में सोचती है और उसे नींद भी नहीं आता है। जब सुबह होता है, तो वह सब अपने घर की ओर चले जाते हैं।